welcome to my channel. I hope you all are doing fine. So today video is about a tutorial on how to edit raw DNA sequences using a software Genius. Okay, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सीक्वेंस एनालिसिस में फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जो सीक्वेंस हैं उनको हम क्लीन करते हैं, रॉ जो सीक्वेंसेस होते हैं, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि उसको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं और देन वी कैन फाइंड मॉडल ऑफ एवोल्यूशन, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। जीनियस बहुत हैंडी सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले जीनियस ओपन करने के बाद फाइल में जाएं और सीक्वेंसेस इंपोर्ट करें जहां भी आपके डीएनए सीक्वेंसेस सेफ हैं। कुछ मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिए हैं, कुछ आपके सामने कर रही हूँ। सो तो फर्स्ट कॉलम में जो भी सीक्वेंसेस की लेबलिंग होगी वो मेंशन होगी, देन डिस्क्रिप्शन इफ़ अवेलेबल, देन सीक्वेंस क्वालिटी एंड देन सीक्वेंस लेंथ, देन जहाँ सीक्वेंस एंड होता है एंड लास्ट में जीसी कंटेंट है। ओके, तो फॉरवर्ड सीक्वेंस ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। यूजली रॉ सीक्वेंसेस में प्राइमर सीक्वेंस भी मौजूद होता है, वो ट्रिम करना पड़ता है। इस फिगर में फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स का सीक्वेंस मेंशन है। तो फॉरवर्ड प्राइमर के 3 प्राइम एंड से कुछ बेसिस लाइक 6 बेसिस रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके इसको सर्च करें रिवर्स सीक्वेंस में कंट्रोल F करके, एंड सिमिलर रिवर्स प्राइमर के 3 प्राइम एंड से 6 बेसिस रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके इसको सर्च करें फॉरवर्ड सीक्वेंस में, और इसके बाद से सब बेसिस डिलीट कर दें। नाउ वॉच दिस। नाउ स्टार्ट से जो बेसिस बैड क्वालिटी की हैं वो भी डिलीट कर दें, लाइक 40-50 बेसिस। सेम स्टेप्स रिवर्स सीक्वेंस के साथ करेंगे और
और फिर रिवर्स सीक्वेंस का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेंगे। जो सीक्वेंस की ऑप्शन दी हुई है वहाँ से फिर सेव कर दें। Now select both reverse and forward sequences and align both sequences by clicking on option align or assemble. Just use default setting जीनियस अलाइनमेंट या मसल्स अलाइनमेंट कुछ भी यूज़ कर लें। कंसेंसस सीक्वेंस भी साथ ही क्रिएट हो जाता है। नाउ गो थ्रू ईच बेसिस के कोई भी एम्बिग्विटी तो नहीं है सीक्वेंस में फॉरवर्ड या रिवर्स सीक्वेंस में। रिवर्स एंड फॉरवर्ड सीक्वेंस कराने का एडवांटेज यही होता है कि अगर एक सीक्वेंस अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो दूसरा गुड क्वालिटी का सीक्वेंस से एम्बिग्विटी रिमूव की जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसकी लेबलिंग और नेमिंग कर दें और अब कंसेंसस सीक्वेंस को बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सीक्वेंस से सेपरेट करना है। So now generate a consensus sequence by selecting this alignment and go to tool option and click on this use default setting. Now this consensus sequence has a description and can be used for further analysis and submitted to NCBI or other platforms. बाकी जो बाकी सीक्वेंसेस हैं वो भी आप ऐसे ही एडिट करें और हाँ मगर जो कुछ सीक्वेंसेस जो
जो न्यूक्लियर रीजन से मीन्स दो पेरेंट्स से सीक्वेंस करेंगे उनको बहुत केयरफुली चेक करें। फॉर इंस्टेंस ये सीक्वेंस अलाइनमेंट चेक करें। ऐसे केस में पॉसिबल है कि दो डिफरेंट डीएनए कॉपीज़ फ्रॉम बोथ पेरेंट्स सीक्वेंस हो गई हों। So in this case, sometimes we get double peaks or sometimes two different bases on reverse and forward sequences. जैसा कि यहाँ इस बेस में ऐसे केस में IUPAC सिस्टम पर यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम है। तो अगर G और A में डाउट है तो लेटर R यूज़ करेंगे, अगर C और T में है तो Y यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। और अगर 3 बेसिस में डाउट है तो डिफरेंट लेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम वाई लेटर को बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड सीक्वेंस में भी रिप्लेस कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये मॉडिफिकेशन कॉन्सेंसस सीक्वेंस में भी रहेगी और फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस में भी मौजूद रहेगी। सो फर्दर हमने क्या एनालिसिस करने हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लर्न करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूटोरियल। Let me know what you get in the comment section, and also if you like this video then please like, share and comment on this video, and do subscribe my channel. Thank you for watching. Stay blessed and Allah Hafiz.